पास जाओ और यहूदियों के लिए विनती करो। तो वचन कहता है 11 में कि राजा के सब कर्मचारियों व राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई। तो जैसे ही परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की कॉल एस्तर के लिए आई कि चलो उठो, परमेश्वर ने तुम्हें आज के दिन के लिए सेवा के लिए बुलाया है, चलो उठो सेवा के लिए। तो वो कहती है कि अभी मेरा समय नहीं आया, मैं 30 दिन से बुलाई नहीं गई, मुझे मेरी जान का, लाइफ का रिस्क है। इस काम में, सेवा में बहुत दिक्कतें हैं कि मैं यहूदियों के लिए, मैं क्रिश्चियनिटी के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मैं राजा के पास जाऊं, ये कॉल करूं, ये ड्यूटी लूं, ये सेवा करूं, राजा के पास जाऊं, इसमें जान की दिक्कत है, जान का रिस्क है, इसमें बहुत मुश्किल है। तो मुर्दके उसे कहता है 14 में, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो मुर्दके कहता तो अगर तू नहीं उठेगा, अगर तू बोझ नहीं लेगा परमेश्वर के कामों को करने का, तो परमेश्वर कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर तो किसी ना किसी और उपाय से, किसी ना किसी से परमेश्वर अपने कामों को निकलवा ही लेगा, किसी ना किसी को चुन ही लेगा अपने सेवा के लिए, लेकिन तू अवश्य अपने घराने समेत नष्ट होगा। सो यानी कि वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर के भवन से, प्रभु के सामर्थी लोगों से ये बुलाहट, ये कॉल आए कि आपको बोना है, आपको सेवा करनी है, आपको आगे आना है, आपको बोझ लेना है परमेश्वर के कामों के लिए, आपको सुसमाचार प्रचार करना है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने बड़े कामों के लिए आपको बोना है, तो हमेशा अपने जान की परवाह किए बिना, दिक्कतों मुश्किलों की परवाह किए बिना हमें आगे आना है। क्योंकि यदि तू बोझ ना लेगा, मुर्दके कहता है, यदि तू बोझ ना लेगा, तू सेवा नहीं करेगा, यदि तू नहीं उठेगा, यदि तू नहीं बोएगा, तो परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से अपने घराने को, अपने भवन के लिए परमेश्वर लोगों को चुन ही लेगा। लेकिन तूने जो बोझ नहीं लिया, तूने जो सेवा नहीं की, तू अवश्य अपने घराने समेत नष्ट होगा। हालेलुया। कितने जन समझ रहे कि जो सेवा है वे बिल्कुल इजी टास्क नहीं है। सेवा हमें हमेशा ही अपने आराम, अपने कंफर्ट को त्याग कर हमें हमेशा सेवा करना पड़ता है। आप जानते हैं, हमेशा सेवा के लिए एक बोझ, एक स्ट्रेस, एक प्रेयर, एक अलगताई दुनिया से, बहुत सी दिक्कतें, बहुत से चैलेंजेस का हमें फेस करना पड़ता है। सेवा कोई इजी टास्क नहीं है, चाहे वो बोने की सेवा हो, चाहे वो इवेंजलिज्म हो, चाहे सुसमाचार सुनाना हो, चाहे एक पास्टर की सेवा हो। सेवा बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं। तो मुर्दके कहता है कि सेवा, तुम्हें किसने बोल दिया कि सेवा इजी टास्क है? ये पर यदि तू सेवा नहीं करेगी, यदि तू उठेगा नहीं, यदि तू सेवा नहीं करेगा, तो तू अवश्य नाश होगा। लेकिन परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से, किसी और के जरिए परमेश्वर अपने कामों को पूरा कर ही लेगा। हालेलुया। तो एस्तर को समझ आई और उसने कहा कि ठीक है, मैं 3 दिन रात के फास्ट में जाऊंगी, रोजे रखूंगी, तुम भी प्रार्थना करना, क्योंकि मैं अब शारीरिक बल से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ अब मैं राजा के साथ जाऊंगी। और देखिए किस तरह से वो प्रार्थना में गई, परमेश्वर में बड़ी। 3 दिन रात उसने प्रेयर्स की, दुआएं की, और उसके बाद राजा के पास गए, और किस तरह से परमेश्वर ने पूरा लॉ चेंज कर दिया। पूरे यहूदी बचाए गए, रानी बचाई गई, मुर्दके बचाया गया, और जो हामान था सबसे बड़ा शत्रु, वो व्यक्ति जो वो मारा गया। हालेलुया। इस तरह से यहूदियों की विजयी दिलाई। किस तरह से? यदि तू सेवा नहीं करेगा, परमेश्वर कहता मैं किसी और के सहारे और के द्वारा कोई ना कोई उपाय कर ही लूंगा। समय रहते एस्तर को समझ आई, उसने प्रेयर्स में गई, उसने सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य का सहारा लिया, और वो उठी। जो परमेश्वर की उसके लिए बुलाहट, जो कॉल उसके लिए आई थी, उसके द्वारा उसने काम किया। और देखिए आज तक हम उसकी गवाही को एस्तर की पुस्तक में पढ़ते हैं। हालेलुया। सो सेवा कभी भी कोई भी इजी, कंफर्ट में रहकर करने वाला टास्क नहीं है। यदि आप कहें कि मेरी लाइफ में बहुत सी तंगी है, बहुत सी खटियां हैं, लेकिन ये क्या, प्रभु के घर से तो 3 महीने तक लगातार बड़े सीट बोने की ये कॉल आ गई है, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है कि जो तू मेरे लिए गवा देगा उसे तू पाएगा, और मुझे छोड़ जो तू पाना चाहेगा उसे तू अवश्य ही गवा देगा। सो जब आप प्रभु के कामों के लिए आगे आते हैं, अपनी पर्सनल नीड्स को, अपनी पर्सनल जरूरतों को एक साइड पे रखकर परमेश्वर के लिए काम करते, प्रभु की सेवा के लिए बोते हैं, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, परमेश्वर अवश्य ही आपको आपके उस